हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो आ रही है मायरा की साइड से। तो थैंक यू सो मच मायरा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप सब मेरे दिए गए हुए मेल पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मायरा जो कि अभी 8th क्लास में जाने वाली है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना मायरा को हॉस्टल में डाल दिया जाए फॉर हर बेटर स्टडीज़। और डिसिप्लिन नाम की भी एक चीज़ होती है और कहा जाता है कि हॉस्टल में डिसिप्लिन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, जिससे जो कि आपके बच्चों को एक्चुअल में लाइफ जीना सिखाता है। और ये कहा ही नहीं जाता, मैं खुद प्रूफ हूँ। मैं नागपुर में 3 साल 5th 6th एंड 7th हॉस्टल में रहा हूँ, तो इसका तो मैं प्रूफ हूँ कि भाई डिसिप्लिन होता है और मतलब हॉस्टल आपको एक बेटर पर्सन बनाने में हेल्प करता है। तो यही सोचकर मायरा के पेरेंट्स भी मायरा को हॉस्टल में डालते हैं। ये जो हॉस्टल होता है इसका नाम मायरा ने नहीं बताया, बट जो ये हॉस्टल होता है ये कोलकाता में होता है। तो मायरा जाती है कोलकाता और वहाँ पे ही हर जगह कोलकाता में थोड़े नोन लोग भी होते हैं मायरा के, तो उनसे पहले पूछ लिया जाता है कि कैसा है ये सब। एंड फिर एंडिंग में मायरा अब इस हॉस्टल में आ चुकी है। मायरा हॉस्टल में आती है, मायरा को एक रूम दिया जाता है और जो रूम होता है उसमें उसी के साथ एक और लड़की होती है जो कि बहुत ही जल्दी मायरा की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है, काइंड ऑफ अ बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। अब ये लोग 8th क्लास में, अब जो हॉस्टल है उसमें इनके जूनियर्स भी है और सीनियर्स भी है, ठीक है। तो जो इनका हॉस्टल होता है वो ऐसा होता है कि ऊपर वाला फ्लोर में ये सारे 8th क्लास के होते हैं और नीचे वाले फ्लोर में थोड़े जूनियर्स रह रहे होते हैं। तो ऐसे ही इनकी लाइफ चल रही होती है हॉस्टल में। अब मायरा भी काफ़ी टाइम से रह रही है, ढल चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है हॉस्टल में रहते रहते। अब इस टाइम पर मायरा के हर कोई दोस्त बन चुका है, जूनियर्स हो, सीनियर्स हो, अपनी क्लास के हो, वार्डन्स हो, सबसे अच्छी खासी बातचीत है, दोस्ती है। मायरा पढ़ने में बहुत अच्छी है और जो मायरा की बेस्ट फ्रेंड है वो भी, ये दोनों पढ़ने में बहुत अच्छी है। अब क्या होता है, एक बार की बात है जब छुट्टी का दिन होता है और ये दोनों बोर हो रहे होते हैं। तो इस हॉस्टल में ऐसा भी होता है कि तुम्हारे पास फ़ोन है और तुम मतलब जा सकते हो, ऐसा कुछ इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि बाहर नहीं जा सकते, ये वो थोड़ा आगे पीछे तक जा सकते हो। तो अब क्या होता है कि मायरा और उसके दोस्त जो होता है वो प्लान करते हैं कि क्यों ना चल पीछे साइड चला जाए, हॉस्टल के जो बैक साइड में है वहाँ पे भी एक खंडर सी बिल्डिंग होती है, शायद वो हॉस्टल की ही हो बिल्डिंग भी, मतलब अब तो कोई नहीं जाता वहाँ पर, एकदम वो खंडर बन चुकी है। वहाँ पे कोई सनलाइट नहीं आती, कुछ नहीं आती। तो इन्हें भी अच्छे से पता नहीं कि हॉस्टल की ही बिल्डिंग है या कोई और बिल्डिंग थी, बट ये ऐसे प्लान करते हैं कि चल ना वहाँ चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे है क्या। तो मायरा, उसकी बेस्ट फ्रेंड और 2 और लड़कियाँ होती है जो इन्हीं की क्लास की होती है, ये चारों चल पड़ती है उस बिल्डिंग के अंदर, जाती हैं, हर जगह एक्सप्लोर करती हैं। एक गेट खोलती है, दूसरा, तीसरा और स्टेयर केस, 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग है, हर फ्लोर में ढूंढ रही है। एंड देन एक फ्लोर होता है जहाँ पे उन्हें कुछ अलग सा दिखता है। अब मायरा ऐसे खड़ी है और उसके साथ उसके दोस्त भी ऐसे खड़े हैं और ये देख रहे हैं कि जो दीवार है उसमें कुछ लाल कलर का लिखा हुआ है। उसमें लिखा होता है मुझे बाहर निकालो। ये पूरा हिंदी में लिखा होता है। तो ये सब उसे पढ़ रहे हैं कि मुझे बाहर निकालो, और उसके नीचे अजीब से ऐसे शब्द में लिखा होता है कि मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ। ओके, मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ, मुझे बाहर निकालो। और फिर जो चारों एक और चीज़ नीचे लिखी होती है, ये चारों उसे देख रहे हैं। वो मतलब कुछ अजीब सी भाषा में लिखा है, अच्छे से समझ नहीं आ रहा, बट काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद इन्हें समझ आता है कि वो हिंदी में जानवी लिखा है। मतलब वो बड़ा अजीब सा लिखा हुआ था, इतना आसान नहीं था पढ़ना। जब ये बोलते हैं कि जानवी लिखा है तो जानवी 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 सब याद करने की कोशिश करें कि जानवी है कौन। कोई याद नहीं आ रही ऐसी कोई जानवी नाम की लड़की। तो इन्हें लगता है कि ओके, हो सकता है कि जो सीनियर्स हो उन्होंने शायद ये मजाक करा हो। इस चीज़ से आप सब भी रिलेट करते होंगे कि जब किसी हॉस्टल में या किसी स्कूल में भी 12th क्लास के लड़के हैं और वो बस जैसे 12th के एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद उन्हें पता है कि अब स्कूल में नहीं आना, कहीं नहीं आना, दिखना भी नहीं है यहाँ पर, तो उल्टी सीधी हरकतें करके चले जाते हैं, अपनी यादें छोड़ के चले जाते हैं, दीवारों में कुछ लिख देंगे, बेंच में कुछ लिख देंगे, है ना, अजीब अजीब हरकतें सब करते हैं। तो उन्हें लगता है कि ऐसी कोई सीनियर होगा जिसे भाई अब उसके हो गया होगा, यहाँ पर 12th कंप्लीट हो गई होगी, तो वो जा रहा होगा और जाते जाते ये सब करके चला गया होगा। तो ये लोग उसे इतना सीरियस नहीं लेते। और अब ये चारों फिर से आगे पीछे जितने भी कमरे हैं, दरवाजे, सबको खोल रहे हैं। सबको खोलते 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 इनको एक ऐसा दरवाज़ा मिलता है जिसमें ताला सा लगा हुआ है। अब इन्हें लगता है कि अगर सारे दरवाज़ों में ताला नहीं था तो यहाँ पे ताला क्यों है। इनके अंदर की वो क्यूरियोसिटी और ज़्यादा जाग जाती है कि नहीं भाई, अब तो इसको देखना है क्या है इसमें। ईंट वींट लाते हैं, वैसे खंडर पड़ा था यहाँ, वहाँ चीज़ें होती हैं तो लाते हैं उसे, कैसे कैसे करके उस ताले को तोड़ने लग जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद ताला तो टूटता नहीं है, बट जिस कुंडी होती है जिसमें ताला लगाया होता है वो कुंडी ही टूट जाती है। इतनी ज़ोर से ये लोग मार रहे होते हैं और शायद इतनी गलत ये लोग मार रहे होते हैं। एंड फाइनली क्यूरियोसिटी से भरे ये लोग उस दरवाजे को खोल देते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, ये वाला जो कमरा है ये बाकी सारे कमरों से अलग होता है।
इन्हें यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि बहुत ठंडी सी हवा आ रही है, अजीब सी हवा, मतलब ठंडी भी नहीं बोलोगे, मतलब वो अजीब सी थी। इन सबको बड़ा अजीब सा लग रहा है, इन्हें कुछ बदबू सी आ रही है बहुत ज़्यादा, जैसे कि वहाँ बहुत सारे जानवर मरे हो। ये लोग थोड़ा और आगे आगे जाते हैं तो ये ऐसा कमरा होता है जहाँ पे बहुत कम लाइट आ रही होती है, तो इन्हें अच्छे से दिख भी नहीं रहा होता। फ़ोन की अपनी फ्लैश लाइट ऑन करके ये लोग आगे पीछे देख रहे हैं, तो इन्हें दिखता है कि इस कमरे में बहुत सारे कबूतर मरे पड़े थे। बड़ा अजीब बात है कि इसी कमरे में क्यों, बाकी सारे कमरे इन्होंने छान लिए, हर जगह देखा, बट इसी कमरे में इतने सारे कबूतर। और तब मायरा को एक चीज़ याद आती है कि गाइस ये कमरा तो लॉक्ड था ना, इधर तो ताला लगा हुआ था, तो अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो सबसे कम कबूतर यहाँ होने चाहिए, क्योंकि एंट्री की कोई जगह ही नहीं है। बाकी तो चलो ठीक है, कुछ गेट खुले भी थे, कुछ नहीं भी खुले थे, तो ताला तो नहीं था, बट यहाँ तो ताला भी था और कुंडी हमने ही तोड़ी है। तो ये सब कैसे आए यहाँ पर? जिस पे जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो बोलती है शायद यहाँ पे पहले से कबूतर हो, फिर ताला लगा दिया हो और वो जा नहीं पा रहे यहीं, इसीलिए मर गए हैं, मतलब यहीं उड़ उड़ के यहीं तड़प तड़प के बेचारे मर चुके हैं। एक सेंस हो सकता है। अब ये लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं और वापस चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें बड़ी अजीब सी वाइब आती है। इसके बाद से तो इनका घूमने का भी मन नहीं कर रहा कि और जगह एक्सप्लोर करें या कुछ नहीं, सब बोलते हैं यार चलो अब चलते, हॉस्टल बहुत हुआ, और ऐसे बोल के ये पूरा दिन यहीं ख़त्म हो जाता है और ये सब अपने हॉस्टल चले जाते हैं। हॉस्टल में रात हो रही होती है और इनकी वार्डन आती है। जैसे वार्डन आती है, इन्हें एकदम से याद आता है वो नाम, तो ये लोग अपनी वार्डन से पूछते हैं कि मैम यहाँ पर कोई जानवी नाम की लड़की है क्या? वार्डन जो कि एक्चुअल में बहुत बूढ़ी होती है, बहुत उनकी एज हो गई होती है, बट उन्हें हर नाम याद रहता है। जो स्टूडेंट अभी नया है उनका भी, और जो कब के छोड़ कर चले गए उनकी भी। ये ऐसी वार्डन थी जो अपने बच्चों पे गर्व करती थी, हमेशा बताती रहेगी कि ये जो लड़की है ये यहाँ से पढ़ी थी, इसने ऐसा करा था, ये वो, मतलब उनकी बहुत तेज़ याददाश्त है। जानवी का नाम जैसे ही वो सुनती है उनके चेहरे के हाव भाव उड़ जाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा क्या बोल दिया था कि भाई साहब इनके हाव भाव उड़ गए, ये एक जगह फ्रीज हो चुके हैं, और ये एकदम मतलब गुस्से में हमसे पूछते कि क्यों पूछ रहे तुम मुझसे ये, और तुमने ये नाम कहाँ सुन लिया? जिस पे ये बोलते हैं नहीं वो ऐसे ही, बस मतलब हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। वार्डन बोलती है कि यहाँ पे ऐसा कोई कुछ नहीं है, कोई जानवी नाम की लड़की नहीं है, तुम लोग सो जाओ जल्दी से, और ये बोल के वार्डन चली जाती है। अब ये लोग सोने लग रहे हैं, ठीक है, और रात के करीबन 2-3 बज गए कि अचानक से वो जो ठंडी हवा जो इन्हें वहाँ महसूस हुई थी उस कमरे में हुई थी, ये अब इनके कमरे में महसूस हो रही है। गर्मी का टाइम है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये हवा, इतनी ठंडी हवा कैसे आ सकती है। और ये इतनी ठंडी हवा होती है कि मतलब सामने वाले को कंबल चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कांप रहे हैं और तभी इनके गेट में ठक 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 नॉक होने लग जाती है। ये दोनों एकदम डर गए कि यार ये क्या हो रहा है भाई, ये नॉक कौन कर रहा है? फिर से होती है ठक 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 ठक। ये दोनों अभी भी, इनकी हिम्मत नहीं हो रही खोलने की, कि तभी बाहर से आवाज़ आती है। ये वो 2 लड़कियां होती है जो इनके साथ ही गई थी, वो बोल रही है कि जल्दी दरवाज़ा खोलो, जल्दी दरवाज़ा खोलो। चाहते हैं दरवाज़ा खोलते हैं और ये दोनों लड़कियां आ जाती है इनके रूम में, काफ़ी डरी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा पसीने निकले हुए हैं उनके, लग रहा है उन्हें देख के कि भाई क्या हो गया तुम्हारे साथ। जिस पे वो 2 लड़कियां बताती है कि कुछ ठीक नहीं है भाई, कि हमारे साथ तो अजीब सी हरकतें हो रही है। बोलते क्या हो गया? तो वो दोनों लड़कियां बताती है कि हम तो ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे कि हमारे रूम में ऐसे एकदम ठंडी सी हवा आने लगी, और जब वो हवा सी आई हम थोड़े से एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हमें एक लड़की दिखी, एक अजीब सी लड़की थी जो कि हमारी ही स्कूल की ड्रेस में थी। उसने हमारी ही स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी, जो हॉस्टल में जब स्कूल जाते हैं तो इनकी एक ड्रेस कोड होता है, उसी ड्रेस कोड में लड़की, बाल पूरे खुले हुए, और वो बस ऐसे चल रही है यहाँ से वहाँ। वो मतलब जो बाहर कॉरिडोर था उसमें देख रही थी इन्हें चलती हुई। तो और ये दोनों सोचते हैं कि ये कौन है भाई, आज तक कभी नहीं देखी, कोई बिल्डिंग में ये लड़की नहीं देखी, और इतनी रात को कोई स्कूल की ड्रेस पहनकर चल रहा है, डजंट मेक सेंस राइट। अब ये दोनों लड़कियां बाहर जाकर देखती है कि आखिर है कौन ये, चलो पूछते हैं। बाहर जाकर देखा तो कॉरिडोर में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। इससे पहले ये समझ पाए, इन्हें एकदम से एक चीज़ दिखती है कॉरिडोर में, एक जगह सेम जैसा उस रूम में लिखा हुआ था, वही चीज़ें कॉरिडोर के एक दीवार में लिखी हुई है। अब दीवार में लिखा हुआ था मुझे बाहर निकालो, और नीचे अजीब सी राइटिंग में जानवी। जब जाके देखती है ध्यान से तो वो फिर मिट गया होता है, वहाँ कुछ भी नहीं होता। अब इन्हें लगता है कि शायद हमने सुबह देखा है तो वो हेलुसिनेशन है, मतलब हमारे दिमाग में शायद वो सब चीज़ें चल रही थी इसलिए हमें वो ऐसी वैसी दिख रही है, जो भी है, बट ये डर गई हैं
और इसी डर के मारे ये भागते हुए आती है और अब मायरा और उसकी बेस्ट फ्रेंड के रूम में है और ये सब बता रही है। मायरा बोलती है कि हेलुसिनेशन हो सकती है, मतलब हो सकती है तुम्हारे दिमाग में सब चल रहा हो, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज़ें तुम्हें महसूस हुई हो वही सेम चीज़ें मुझे भी महसूस हो रही है। तो उन्हें बोलती है क्या मतलब, तुझे क्या महसूस हुआ? चांदनी बताती है कि हमें भी बहुत ठंडी सी हवा अभी आई थी, बड़ी अजीब सी, बिल्कुल वैसी जैसी वो उस कमरे में थी जिस पे जो बेस्ट फ्रेंड होती है वही बोलती है हाँ मतलब हम भी वही बातें कर रहे थे, हमें तो कंबल की ज़रूरत पड़ गई थी, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा थी। अब इन चारों को थोड़ा सा डर लगने लगा है। अभी तक तो लग रहा था कि हेलुसिनेशन है कुछ है, बट जब मायरा ने ऐसा बताया तो बाकी तो और ज़्यादा डर गई हैं। वेल ये पूरी रात इन्होंने इसी रूम में निकाली। सुबह होती है और ये सब अपने स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। तो अब इनका थोड़ा ऐसा शेड्यूल था, सुबह होती है 5 बजे ये लोग उठ जाते हैं और उसके बाद ये लोग मतलब जॉगिंग करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट तैयार होते हैं स्कूल के लिए, फिर स्कूल जाते हैं। तो ये सब ऐसा इनका शेड्यूल होता है। अब ये स्कूल के लिए जाने ही लग रहे हैं कि जो नीचे लॉन है, वेल ये वही लॉन है जो कि इनको इनके रूम से भी दिखता है। तो इनके रूम में एक बहुत बड़ी विंडो है। तो ये हॉस्टल कुछ ऐसा है कि ये मतलब ये 2 बिल्डिंग और ये तीसरी ऐसे ये पूरा बनता है और सामने का पूरा खाली है और बीच में ये पूरा लॉन है। और जो मायरा का रूम है वो इस वाली साइड है, तो यहाँ से अगर देखोगे तो लॉन पूरा दिखेगा और यहाँ जो सामने वाली बिल्डिंग है वो भी दिख जाती है। और ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर मतलब ये चीज़ें काम आएंगी। तो अभी फ़िलहाल बैक टू द स्टोरी कि अपने स्कूल के लिए तैयार होकर लॉन से जा रहे हैं। लॉन से जाते हैं तो जो मायरा की बेस्ट फ्रेंड है उसे दिखता है कि ना जो पेड़ है वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ था, वो ऐसे कुछ उसमें लटक रहा है। वेल ध्यान से तो नहीं दिख रहा कुछ, तो उन्हें लगता है कोई पत्ता वत्ता है या कुछ है, लेकिन जब ये पास जाकर देखते हैं तो डर जाते हैं क्योंकि वो ना तो कोई टहनी होती है ना तो कोई पत्ता होता है, वो एक कबूतर होता है जो कि उस पेड़ से पूरा ऐसे बंधा हुआ है और वो लटक रहा है। और ये सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उसे देखकर। ये वार्डन को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं कि भाई ये किसने किया, क्योंकि वो ऊपर भी होता है तो निकालना भी थोड़ा मुश्किल होता है। बॉयज़ हॉस्टल से 2-4 बॉयज़ आते हैं जो कि इनकी थोड़ी हेल्प करते हैं। वो चढ़ते हैं पेड़ में और कैसे कैसे करके वो एक बहुत पतली सी रस्सी है, जैसे कि मांझा नहीं होता पतंग उड़ाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वैसा सा है, दिखना मतलब दिखे भी ना वो ऐसा, और उससे कबूतर को इतनी गंदी तरह बांधा गया है। ऑल्दो कबूतर ज़िंदा होता है तो कैसे तो मांझा वांझा पूरा काट के उस कबूतर को छुड़ाया जाता है। उसकी जो टांग होती है कबूतर की वो पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। तो मायरा और उसकी जो दोस्त लोग होते हैं वो कैसे तो उसे एक स्टिक लेते हैं, हल्की सी छड़ी सी, उससे उसकी टांग ऐसे अटैच करते हैं और बांध देते हैं ताकि उसकी टांग ऐसे सीधी रहे। और ये सब करने के बाद अब कबूतर थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा है, थोड़ी मतलब सांसें ले रहा है अच्छे से, उसे खाना भी दे देते हैं लोग और फिर ये सब चले जाते हैं अपने स्कूल में। वेल स्कूल में नॉर्मल पढ़ाई वढ़ाई करके सब वापस आ जाते हैं। जब वापस आते हैं तो मायरा देखती है कि वो जो कबूतर है वहाँ पर वो मर चुका है, और वो नॉर्मली नहीं मरा, उसका किसी ने गला पूरी तरीके से तोड़ दिया है। मायरा देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, इतना हार्टलेस इंसान। और मायरा को ये बात पक्का होती है कि हमारे हॉस्टल में ऐसा कोई भी नहीं है, इतना क्रूल और इतना हार्टलेस कोई भी नहीं है। और तब उसकी बेस्ट फ्रेंड देखती है, उसे एकदम से बात हिट करती है, उसको ये बात हिट करती है कि उस कमरे में जो कबूतर मरे हुए थे, बाकी सबने शायद वो ध्यान से नहीं देखा होगा बट उसकी बेस्ट फ्रेंड ने देखा था कि कबूतर के सबके गले टूटे पड़े थे, सेम ऐसे जैसे ये लॉन में कबूतर पड़ा हुआ है। वेल ये बातें जब वो इन बाकी 3 लड़कियों को बताती है, सब बहुत ज़्यादा डर गए। ये सब जाते हैं और चुपचाप अपने रूम में बैठ गए। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया मामला, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। अब उनमें से एक लड़की बोलती है कि हो ना हो ये कोई स्पिरिट है, कोई भूत नहीं है, कुछ है। ऑल्दो इस पूरे हॉस्टल में ये थोड़ी बहुत र्यूमर्स थे ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इन सब चीज़ों के, बट कभी भी उन र्यूमर्स को किसी ने ऐसा ज़्यादा भाव नहीं दिया था, क्योंकि मतलब हर हॉस्टल में कहीं ना कहीं ऐसे कुछ र्यूमर्स होते हैं कि यहाँ पे वो था, ऐसा वो था, जैसे मेरे हॉस्टल में थे, हर हॉस्टल में होते हैं। तो ये सब अफवाहें समझते थे इसे, लेकिन ये जब खुद की आंखों से ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो अब ये सोच रहे हैं कि क्या इस बात पे यकीन किया जाए कि ऐसी चीज़ें सच में हैं। अब ये क्या करते हैं कि जो वार्डन है ना, उनके भी नीचे एक और वार्डन थी, वो बेचारी बहुत प्यारी सी थी, शरीफ सी थी, वो कभी किसी को डांटती नहीं थी कोई, मतलब ये पहली जो वार्डन थी बूढ़ी सी, वो ऐसी थी जिसका सबको खौफ था। और ये जो दूसरी वार्डन थी ये ऐसी थी कि अगर किसी को भी कुछ काम करना है, जैसे कि मान लो आज छुट्टी करनी है, तो इस वाली वार्डन से जो छोटी वाली प्यारी सी वार्डन है उनसे परमिशन ले लेंगे कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ परमिशन दे दो, आज मैं छुट्टी कर लूँ। ये हाँ बोल देगी। फिर जो बड़ी वाली वार्डन होती है, जब वो इन्हें पकड़ ले कि छुट्टी कैसे कर रहे हो तुम आज,
तो फिर बोलेंगे हमने तो छोटी वाली वार्डन से ले लिया परमिशन, तो ये वो वाली वार्डन थी जिससे सब जाके परमिशन लेते थे अपने फालतू काम के लिए। वेल अब इनके पास ये चारों पहुंच जाती है और वार्डन को बोलती है कि मैम आप हमें बताओगी कि ये जानवी कौन थी, और हम वहाँ गए थे। इन्हें ये पूरी चीज़ें बता देते हैं क्योंकि इनसे डरती नहीं है, फ्रैंक है, पता है कि ये किसी को नहीं बताएंगे, तो बताते हैं हम पीछे गए थे और वहाँ पे 2nd फ्लोर के इस रूम नंबर पे ऐसा कुछ लिखा था जानवी, और मुझे यहाँ से बाहर निकालो ये सब। जैसे ही वो ये सुनते हैं उनके भी हाव भाव बदल जाते हैं। वो वार्डन जो हमेशा हंसती रहती है वो भी इनसे पूछते हैं कि बेटा तुम लोग वहाँ क्यों गए, वहाँ नहीं जाना था। तो ये पूछते हैं मैम ऐसा क्या है मैम, आप प्लीज़ बताओ ना हमें, कि मतलब अब हमें भी डर लग रहा है। और वो कबूतर वाला सीन हो गया है सब, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तब जो वार्डन होती है वो बताती है कि कई साल पहले 6th क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम जानवी था। पढ़ाई में अव्वल, स्पोर्ट्स में अव्वल, हर चीज़ में वो बहुत अच्छी थी। बट धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, अपने घर वालों से दूर होने के बाद उसे बहुत डिप्रेशन सा होने लगा। खासकर जब बीच में छुट्टियां पड़ी थी, तो 1-2 महीने की छुट्टी पड़ती है, ये सारे बच्चे अपने घर वालों के पास जाते हैं, वहीं रहते हैं और फिर 1-2 महीने बाद वापस अपने हॉस्टल आ जाते हैं। तो जब ये छुट्टियां पड़ती है, जानवी अपने घर वालों के पास जाती है। पता नहीं इन 2 महीने में क्या हुआ था, बट जब जानवी वापस आई तो वैसी नहीं थी जैसी जाती वक्त थी। जाती वक्त वो बहुत कॉन्फिडेंट गर्ल और हमेशा खुश रहने वाली इस टाइप की लड़की थी, और जब वापस आई तो चुप रहने वाली। कॉन्फिडेंस तो मानो कहीं खो गया हो, मतलब वो किसी से बात भी नहीं करती थी। कोई अगर टीचर उसे बोल दे कि उठ के जरा सबके सामने कुछ बताओ जानवी, जैसे मतलब जानवी तो वहाँ की स्टार थी, तो कुछ भी ऐसी दिक्कत आती थी टीचर को या समझाना होता था तो जानवी को उठाती थी कि जानवी बता दो सबको। अब जब उठाती थी जानवी तो पहले सुनती ही नहीं थी, वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। और टीचर जब 2-4 बार 5 बार फिर बोले तब जानवी उठती थी और उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकलता था, वो इतनी बदल चुकी थी। वेल देखते ही देखते एक दिन ऐसा आता है जब जानवी उसी बिल्डिंग के उसी रूम में आत्महत्या कर लेती है। कहा जाता है कि जब जानवी ने आत्महत्या करी थी तो कई समय तक स्कूल हॉस्टल मतलब ये छुपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब घर वालों को कैसे बताएं। घर वाले तो जानवी को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर छोड़ कर गए थे, उन्हें कैसे बताएं। वेल जब कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता, तो घर वालों को बताया जाता है। घर वाले आते हैं, जानवी की बॉडी को वहाँ से लेकर जाते हैं। उस रूम को भी बंद कर दिया जाता है जिसमें जानवी ने लटक कर आत्महत्या करी थी। बट आज भी उस रूम के अंदर जानवी कैद है। और पहले वहाँ पे लोग रहते थे, जो वो खंडर सा बिल्डिंग थी, जो थी नहीं खंडर सी, वहाँ पे पहले लोग रहा करते थे। जानवी का भी रूम वहीं पर था। पर धीरे धीरे सबको उसकी प्रेजेंस फील होने लगी, धीरे धीरे सबको उसकी आवाज़ें सुनाई देने लगी, और उसके बाद एक एक करके सब वहाँ से मूव आउट होने लगे, दूसरी जगह जाने लगे। और उसी वजह से इस पूरी बिल्डिंग को खंडर कर दिया गया। मतलब अब वहाँ कोई नहीं रहता, वो बंद है और हमेशा के लिए बंद ही रहेगी। तो क्या मायरा ने गलती कर दी वो गेट खोलकर? क्योंकि इन्होंने बताया था कि जिस रूम में जानवी ने अपनी जान ले ली थी उसको बंद कर दिया गया था, और इन लोगों ने उसकी कुंडी तोड़कर उस रूम को खोल दिया। और जब से ये किया है तब से इन्हें जानवी की प्रेजेंस फील हो रही है। अब ये क्या करें, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वेल ये चारों चुपचाप आके एक रूम में वापस आ जाते हैं। वापस ये लोग मायरा के रूम में बैठे हुए हैं और किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। ये जो भी हो गया एकदम से अचानक से, ये बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग था इनके लिए। ये लोग प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या हो गया। और अब जब इन सबको उसकी प्रेजेंस फील हो रही है तो अब इन्हें डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अभी तक तो हेलुसिनेशन ये वो के मतलब इन सब के नाम से ये लोग टाल दे रहे थे इन सब चीज़ों को, बट अब ये लोग टाल नहीं पा रहे, अब ये लोग इग्नोर नहीं कर पा रहे कुछ भी चीज़ें। और तभी एक और चीज़ होती है, जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो खिड़की के पास में ही बैठी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी जो खिड़की है उससे लॉन पूरा दिखता है और वो थोड़े फ्लोर्स भी दिख जाते हैं। तो वो बस बैठी हुई है और वो देखती है कि जो लॉन है उसमें एक लड़की दिख रही है जिसने स्कूल के ही कपड़े पहने हुए हैं, करीबन 1-2 साल छोटी, और वो लटक रही है। कहाँ पर? वो एक पेड़ से लटक रही है, सेम वैसे ही जैसे वो कबूतर लटक रहा था। ये देखते ही जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। सारे जो तीनों आगे पीछे बैठे वो डर के उसके पास आते हैं और बोलते क्या हुआ? वो ऐसे इशारा करके दिखाती है। सब लोग पेड़ की साइड देखते हैं बट इन्हें कुछ नहीं दिखता। ये लोग उससे पूछते हैं तो वो बताती है कि वो जानवी थी और वो पेड़ से लटक रही थी। वो पूरी इस तरीके से लटक रही थी, और वो लटकते लटकते मुझे देखकर बड़ी अजीब सी स्माइल कर रही थी, जैसे कि मतलब इतनी दूर से भी उसने मुझे पहचान लिया हो। ऐसा लग रहा था कि वो सीधा मेरी आंखों में देख रही है।
वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा। उसे कैसे कैसे करके चुप कराया जाता है, पानी पी ले, ये कर ले, वो कर ले, लेट जा, अभी थोड़ा थोड़ा सांस ले अच्छे से, ये सब बोल बोल कर उसे थोड़ा चुप कराया जाता है। वेल, जब थोड़ी देर बाद वो शांत होती है तो ये तीनों बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अपन यहीं सो जाएंगे, आज नहीं कल नहीं, मतलब हर दिन जब तक है यहीं सोएंगे चारों साथ में, और ट्राई करते हैं बाकी को बताने की ताकि कोई हमारी हेल्प कर सके। अब ये बताएं भी तो बताएं कैसे बाकियों को, अगर ये मतलब इनको ये डर नहीं था कि बाकी बोलेंगे कि तुम वहाँ क्यों गए, ये क्यों किया, बट बाकी सब ये ज़रूर बोलेंगे कि उस गेट को खोल कर जानवी अब हमारे इस पूरी बिल्डिंग में घूम रही है। तो समझ रहे हो कि बाकी सब इन्हें ब्लेम करेंगे कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, और गलती से कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो किसका नाम आएगा इन सब पर, इन चारों का, कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम उधर गई थी, मना किया था, फिर भी गई, गेट खोला, अब ये सब हो रहा है। और इसी डर से ये लोग किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहे। वेल, अगले ही दिन ये सब जाते हैं दुकानों में, जाके सारे अपने अपने जिन भगवान जी पे मानते हैं उन सबको लेकर आ जाते हैं, हनुमान जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति, कृष्णा जी, सबकी, और उसी रूम में लगा देते हैं। मतलब लाइन से सारी मूर्तियाँ लगी हुई है। और रात को तो मतलब ये ऐसे सोते थे कि भजन चल रहे हैं, ईयरफोन लगाए हुए हैं ताकि कुछ भी हो जाए सुनाई ना दे। ब्लैंकेट साथ ही रख लिया इन्होंने कि भाई कुछ भी हो जाए तो हम मोड़ लेंगे, ठंडा कुछ भी फील होगा। मतलब इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि कुछ रात को बस आंखें बंद करनी है, ईयरफोन लगाए रखने हैं और ब्लैंकेट ओढ़ लेना है। मतलब और कुछ भी हो ध्यान नहीं देना, चाहे कोई नॉक करे, बुलाए, चाहे वार्डन ही आ जाए, क्यों ना वार्डन ही आ जाए, हम नहीं उठेंगे। वेल, 7-8 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं। इन्हें लगता है कि शायद ये चीज़ें काम कर रही हैं, भगवान जी हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, जो कि शायद सही भी हो। बट 10वें दिन कुछ ऐसा होता है जो इन सबको हक्का बक्का करके रख देता है। सो 10वें दिन ये लोग वही 5 बजे उठे हैं, जॉगिंग के लिए गए हैं, आए हैं, नॉर्मल तैयार हो रहे हैं। तो जो मायरा होती है उसकी जो कबर्ड होती है उस वो खोलती है अपना तैयार होने के लिए, तो वो देखती है कि एक ड्रेस वहाँ पर ज़्यादा है। वेल, ये ड्रेस किसकी है? मायरा ऐसे पूरा देखती है तो वो देखती है कि ये तो मायरा का साइज़ भी नहीं है, ये किसी की स्कूल ड्रेस है, बट ये मायरा की साइज़ की नहीं है, ये तो किसी छोटे से मतलब कि छोटी हाइट की लड़की की है। मायरा इन तीनों से पूछती है कि भाई तुम्हारी ड्रेस है क्या ये, या तुम किसी से लाई कुछ? सब बोलती नहीं नहीं हमारी ड्रेस नहीं है। तो अब क्या होता है, इन्हें लगता है कि शायद ये मिक्सअप हो गई हो। मतलब क्या होता है कि जब तुम हॉस्टल में रह रहे हो तो सब अपने कपड़े धोने के लिए डाल देते हैं, फिर जब धोकर वापस आते हैं तो सब अपने कपड़े ले जाते हैं। तो ये सब एक ही जगह रखे होते हैं कपड़े, वहीं पे सब आके अपने अपने कपड़े ले जा रहे होते हैं। तो इन्हें लगता है कि शायद गलती से मतलब हम किसी और के कपड़े उठा के ले आए हों। तो ये लोग अब नाम देखने के लिए ऐसे पीछे सब अपने अपने नाम लिखते हैं कपड़ों में, तभी तो पता चलेगा ये तुम्हारे कपड़े। तो नाम चेक करते हैं, और जब नाम चेक करते हैं तो नाम में लिखा होता है जानवी, 6th क्लास। ये देखकर ये चारों पागल हो जाते हैं, कब ये कपड़े यहाँ पर आए, और ये भी जानवी के। ये लोग कपड़े को फेंक देते हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। मतलब कि अभी तो 10 दिन हुए थे, अभी तो 10 दिन से सब कुछ ठीक चल रहा था, और ये अचानक से ऐसा कैसे? वेल, ये उस कपड़े को जाके फेंक देता है, डस्टबिन में फेंक दिया इन्होंने, किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप चले गए अपने स्कूल। डरे हुए हैं क्योंकि इन्हें थोड़ा सा रिलीफ हो गया था कि 10 दिन से कुछ नहीं हो रहा, तो शायद अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हो। बट 10 दिन बाद फिर से ये चीज़ होना इन सब के लिए बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात थी। चुपचाप इनका दिन निकला है, पूरे दिन भर इनका कहीं मन नहीं लगा है, सिर्फ इन सब का दिमाग बस वहीं दौड़ रहा है, जानवी की तरफ, और क्या हो सकता है और क्या नहीं होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की तरफ इनका दिमाग चल रहा है। रात हो जाती है, चारों फिर से एक ही रूम में सोने की तैयारी कर रहे हैं, और वही अपने भगवान जी को पूछ लिया, ईयरफोन लगा दिए कि सोने ही लगते हैं कि तभी अचानक से बहुत जोर से खट 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 होती है। और ये नॉकिंग कोई नॉर्मल नॉकिंग नहीं है, ये नॉकिंग दरवाजे में नहीं हो रही, इनके मेन गेट में नहीं हो रही, बल्कि ये नॉकिंग गेट के अंदर जो अलमीरा है उसके अंदर से हो रही है। मतलब कि जानवी की अलमारी के अंदर कोई तो है जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा है। जो 2 गेट है अलमीरा के ऐसे बाहर आ रहे हैं, जैसे कि तुम खोलने की कोशिश करते हो फिर बंद हो जाते हो, तो ऐसे ऐसे होता नहीं है, तो बाहर ऐसे दरवाजे ऐसे हो रहे हैं। और ये मंजर देखकर ये चारों इतने डरते हैं कि वहाँ से भागते हैं, सीधा भागते हैं और वार्डन के पास जाते हैं। अब जब वार्डन के पास जाते हैं तो वार्डन भी बाहर आती है, और ये बड़ी वाली वार्डन है, वही बूढ़ी जो वार्डन है। जब ये बाहर आती है तो पूछती है कि क्या हो गया तुम्हें, और तुम पागल क्यों हो गई हो इतनी रात को, वो भी सबको जगाना चाहती हो क्या, ढंग से रहो और बताओ। और फिर ये चारों सारी कहानी वार्डन को बता देती है। जब वार्डन ये सब सुनती है तो वो गुस्से से ज़्यादा टेंशन में होती है, चिंतित होती है। ऑब्वियसली वार्डन कितनी भी मतलब गुस्से वाली हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी जितनी भी स्टूडेंट्स थी, जितने भी वहाँ रहते थे, सबसे प्यार करती थी, और उन्हें इन चारों की चिंता हो रही होती है। वार्डन क्या करती है कि बोलती है तुम आज यहाँ रुको, मेरे साथ रुको,
और कल सुबह तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल कर दी जाएगी। कुछ दिन तक तुम लोग अपने अपने घर जाओ और हो सके तो पंडित जी को दिखाओ, जो भी करना है, वो घर वाले बड़े हैं, उन्हें पता है क्या करना है और मैं उनसे बात कर लूँगी। बट यहाँ पे रुक कर मुझे नहीं लग रहा तुम्हारा कुछ सही हो पाएगा। एक बार तुम घर जाओगे, जब घर वाले बोल देंगे कि हाँ ये सही है, अब सब कुछ सही है, तब तुम वापस आ जाना। ये सब भी बोलते हैं हाँ ठीक है, क्योंकि इनके दिल में इतना डर हो गया ये सब कि ये हॉस्टल में रहना ही नहीं चाहती। मतलब कि ये तो सामने से चाहती थी कि हमें हमारे घर भेज दिया जाए, और वार्डन भी सेम चीज़ बोलती है। अगला दिन होता है, वार्डन ने इन चारों के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, सबके घर वाले लेने आ गए हैं। मायरा के घर वाले थोड़े आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, जैसे कि बताया था कोलकाता में नहीं रहते, लेकिन जो जान पहचान वाले हैं वो काफ़ी है मायरा के, तो वो आ जाते हैं लेने। अब चारों के घर वाले आ गए और चारों अपने घर वालों के साथ अपने अपने घर चले गए हैं। जब अपने घर जाते हैं तो मायरा ने कहा कि उसका कांटेक्ट टूट जाता है इन सब से, मतलब उतनी बात नहीं हो पाती। बट हाँ, इतना एक ग्रुप बना लिया होता है जिसमें डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हारे साथ अभी भी ये सब हो रहा है, वो हो रहा है। तो सब अब बोलते हैं कि नहीं, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, ये जब से ये अपने घर वापस आए हैं इनके साथ कुछ नहीं हो रहा। मायरा अपने घर आती है, घर पे सब चीज़ें बताती है, और वार्डन ने भी सब चीज़ें इन्हें पहले बता दी होती है। तो आते ही उन्हें सीधा पंडित जी के पास ले जाते हैं। 2-3 वहाँ पे बहुत अच्छे मंदिर है, बहुत मतलब माने जाते हैं वो मंदिर, तो उधर लेकर जाते हैं, उधर आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। जो पंडित जी है वो उन्हें ऐसे मौली पहनाते हैं, सब कुछ। तो हर चीज़ वो जो पेरेंट्स कर सकते थे अपने बच्चे को बचाने के लिए, वो सब चीज़ें कर देते हैं। और ये सिर्फ मायरा के साथ नहीं, बाकी सबके साथ भी सेम ही होता है। सबके पेरेंट्स ये सारी चीज़ें करते हैं। मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है ना, जब आपके बच्चे के ऊपर कोई ऐसी स्पिरिट हावी हो या कुछ भी हो, तो उन्हें ऐसे पंडित जी के पास दिखा दिया जाए, मंदिर लेके जाया जाए, भगवान जी का आशीर्वाद लिया जाए, ये सब करते हैं। और मायरा बताती है कि उस दिन के बाद से आज तक इन्हें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। घर में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, बट जब ये हॉस्टल में वापस गए, पहले तो ये बहुत डरे हुए थे, बहुत लिटरली ये सब मना कर रहे थे घर वालों को कि प्लीज़ हमें मत जाने दो, हमें रहने ही दो, यहीं पे ठीक है हम। लेकिन अब पढ़ाई करनी है, वैसे भी ऐसा भी नहीं है कि हॉस्टल मतलब अभी चालू हुआ है कि छुड़वा दो, आधा ही हुआ है, तो ये आधा साल तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो इन्हें वापस हॉस्टल भेजा जाता है, और वहाँ पे भी ये चारों आज तक एक ही रूम में सो रही हैं। ऑल्दो ये सब इनके साथ नहीं हो रहा, बट इन्हें नहीं पता कि कब ये सब वापस हो जाए। तो ये चारों आज भी एक ही रूम में सोती हैं, और मायरा को आज भी अपनी जो अलमीरा है वो खोलने में डर लगता है। ये मतलब वो जैसे खोलते हो, बस यही आज भी उसके मन में ये है कि भाई कोई एक ड्रेस ना मिल जाए, कुछ और ऐसा ना मिल जाए जो कि हमारा ना हो, जो कि किसी और का हो, और किसी और का मतलब जानवी का हो। सो गाइज, ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मुझसे मेरे जीमेल पर आकर स्टोरी शेयर कर सकते हैं, और अच्छी लगेगी तो मैं आप सबकी स्टोरी अपनी पूरी ऑडियंस के साथ शेयर करूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे। मेरा एक न्यू चैनल है अल्फ़ा क्राइम्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट मैं फिर से बताना चाहूँगा। तो उधर हम क्राइम से रिलेटेड सारी वीडियोज़ डालते हैं, तो आई होप कि आपको वो चैनल भी पसंद आए, तो जाके एक बार विजिट करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।